भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के 14 सूत्रों पर विचार कर चुके हैं। आज हम 15वां सूत्र पढ़ेंगे। पीछे के सूत्रों में जीवात्मा काल के द्वारा और देश के द्वारा और अवस्थाओं के द्वारा बंधन को प्राप्त नहीं होता है, ये बताया गया। और उसमें हेतु दिया गया था कि काल व्यापक है, नित्य है, सब पदार्थों के साथ संबंधित है। यदि नित्य पदार्थ के साथ नित्य जीवात्मा का संबंध हो जाएगा तो जीवात्मा उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। इसी प्रकार आकाश को देश कहा गया। यहाँ आकाश देश सर्वव्यापक है, आकाश नित्य पदार्थ है। जिस प्रकार ईश्वर की प्रकृति नित्य पदार्थ है, वैसे ही आकाश दिशा काल भी नित्य पदार्थ है। किंतु इनकी गणना नहीं होती है, उनकी गणना होती है। वे तीनों सक्रिय हैं, ये तीनों निष्क्रिय हैं, इसलिए उनकी गणना होती है, इनकी गणना नहीं होती। किनकी गणना होती है, किनकी गणना नहीं होती है? और गणना होती है। ईश्वर की प्रकृति ये नित्य है, तो नित्य पदार्थ 6, 3 नहीं है। ईश्वर की प्रकृति भी नित्य है और काल दिशा और आकाश भी नित्य है। सांख्य दर्शन का आकाश अनित्य है और वैशेषिक न्याय दर्शन का आकाश नित्य है। सांख्य दर्शन का आकाश सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनता है, ध्यान रखिए। और वो आकाश नित्य है, वो पहले से ही था। तो देश का अर्थ आकाश है और यहाँ काल भी नित्य है और दिशा भी नित्य है। उसकी चर्चा यहाँ नहीं आई है, किंतु 6 पदार्थ नित्य पदार्थ है। तो 3 पदार्थ नित्य के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं, उनमें क्रियाएं हैं। किनमें क्रियाएं हैं? ईश्वर में और जीवात्मा में और प्रकृति में। प्रकृति जड़ है, उस स्वयं में उसकी क्रिया नहीं है। वो प्रकृति के द्वारा निर्मित साधनों को लेकर के जीवात्मा उसमें क्रिया करता है। वैसे ही प्रकृति को क्रिया दे रहे हैं ईश्वर, उससे सृष्टि बनाते हैं। तो इसीलिए वो तीनों निष्क्रिय होने से, जैसे आपके 6 शत्रु हैं या मान लीजिए युद्ध चल रहा है,
शत्रु से युद्ध चलता है, तो जो शत्रु जीवित हैं उनसे हम भयभीत रहते हैं। जो मरे पड़े हुए शत्रु हैं उनसे हम भयभीत नहीं होते, उसको हम गिर करते हैं। आपके पास 6 शत्रु से आपकी लड़ाई हो रही, 3 की मृत्यु हो गई और 3 बचे हुए हैं, तो आपको पूछा जाएगा कितने शत्रु हैं अभी बचे हुए, तो क्या बोलेंगे? 3 शत्रु हैं बोले। अब मरे हुए वो हैं, उनकी भी सत्ता है, ध्यान रखिए, वो अभाव में नहीं है, उनकी सत्ता है, किंतु वो निष्क्रिय हैं तो उनकी गणना नहीं होती। वैसे ही 6 नित्य पदार्थ हैं, किंतु 3 की गणना इसलिए नहीं होती है कि वो निष्क्रिय हैं। बात समझ में आ गई? ओम एक नमस्ते बताइए आचार्य जी, आप में आवाज से आपकी कट 6 रही है बीच पदार्थ बीच में, मुझे नित्य तो हैं। सुनाई नहीं दे रही। छह पदार्थ नित्य हैं। अच्छा, ये समस्या है छह क्या? पदार्थ नित्य हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, देश, काल और आकाश। देश, काल और दिशा। माता जी, देश नहीं दिशा है। दिशा, हाँ दिशा। देश को दिशा कहते हैं, आकाश मतलब। तो इनमें 3 तो सक्रिय रहते हैं और 3 है निस्तेज रहते हैं। वो हमें रहते 6 हैं, लेकिन 3 क्रिया में रहते हैं, 3 शांत रहते हैं। तो हम लोगों को जब पूछा जाता है नित्य पदार्थ कितने हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते 3 है पर है 6। ठीक है, 3 की गणना क्यों नहीं होती है? तो सक्रिय नहीं है। हाँ ठीक। अब जैसे उदाहरण दिया गया, आपके 6 शत्रु थे, 3 निष्क्रिय हैं, तो आपको पूछेंगे कितने शत्रु हैं, तो आप बोलेंगे 3 है। 3 निष्क्रिय हो गए इसलिए। ठीक है। तो देश, काल और दिशा भी नित्य पदार्थ है, ईश्वर जी प्रकृति के समान, किंतु इनकी गणना नहीं होती। तो ये 2 सूत्रों का सार था। न अवस्था तो देह धर्मत्वा तस्या। अवस्थाएं भी आत्मा को नहीं बांध सकती। अवस्था पहले या आत्मा पहले? आत्मा। आत्मा। आत्मा पहले से बंधन को प्राप्त करने के उपरांत अवस्थाएं आती हैं। जी। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कल के विषय समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। पुनश्च, पुनश्च माने दोबारा, और भी। इसी प्रसंग को और आगे बढ़ाया जाता है। क्या? वो सूत्र देखिए, इसको जब आप पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे? असंगः अयम पुरुष इति। असंगः अयम पुरुष इति, ऐसा पढ़ेंगे। और मिला करके पढ़ेंगे, संहिता पाठ बोलते हैं मिला करके पढ़ने को। तो कैसे पढ़ेंगे? असंगो यम पुरुष इति। वो अ का उच्चारण नहीं होगा मिला के पढ़ने से, अवग्रह का। असंगो यम पुरुष इति। अब अलग अलग पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? असंगः अयम पुरुष इति। वो पुरुष में विसर्ग होना चाहिए, नहीं है, वो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि ये वर्ण आ गया ई आदि, तो इसलिए लोप हो गया, किंतु वो विसर्ग वहां है। अलग से पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? असंगः अयम पुरुषः इति। अलग अलग पदच्छेद करेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे।
ठीक है, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे। यहाँ इति शब्द आया, इति शब्द का अर्थ यह है ऐसा। ऐसा मतलब क्या, वो योग, ये सांख्य दर्शनकार बोलना चाह रहे हैं कि विभिन्न शास्त्रों में पुरुष को असंग कहा गया है। ये विभिन्न शास्त्रों का मत है, मैं तो मानता हूं, किंतु दूसरे शास्त्रों में इसको असंग कहा गया है। अर्थात ये उनका अपना विचार नहीं है, ये सूत्र वो दूसरों के विचार को लाए हैं। कई बार क्या होता है, अपने सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए दूसरे शास्त्रों से प्रमाण भी लाया जाता है। तो कपिल मुनि जी कह रहे हैं कि आत्मा नित्य है, आत्मा असंग है, आत्मा किससे युक्त नहीं है, असंग माने युक्त नहीं है, चिपका हुआ नहीं है। आत्मा शरीर जैसे घटते बढ़ते रहता है, आत्मा वैसे घटते बढ़ते नहीं रहता। शरीर परिवर्तनशील है, युवावस्था को शरीर प्राप्त करता है, आत्मा नहीं। मैं रोगी हूं ये बोलना नहीं चाहिए, मेरा शरीर रोगी है। मैं रोगी नहीं होता हूं, मैं युवा नहीं होता हूं, मैं बूढ़ा नहीं होता हूं, मैं बालक नहीं होता हूं। मेरा शरीर का धर्म है बालकपना, मेरा शरीर का धर्म है युवावस्था, मेरा शरीर का धर्म है वृद्धावस्था। ये आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है। अब कई बार क्या होता है, नए नए जो साधक बनते हैं वो शरीर में रोगी हो जाने से बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं तो आत्मा स्वस्थ हूं, शरीर रोगी हो गया तो कोई बात नहीं, छोड़ो, उपेक्षा करो ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीर आपका साधन है, आप उस साधन के द्वारा साध्य को प्राप्त करेंगे। तो शरीर साधन को महत्व देना चाहिए, किंतु शरीर की वृद्धि हानि को मेरी वृद्धि हानि हो गई ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं। ये सूत्र को यदि हम समझ जाएंगे तो बस हो गया, आप योगी बन गए। शरीर का धर्म को मैं अपना धर्म मानता हूं, भौतिक उन्नति को मैं अपनी उन्नति मानता हूं, ये सूत्र कहना चाह रहा है। भौतिक उन्नति अलग विषय है, आत्मा उससे बिल्कुल अलग है। और संसार में आए हैं तो उन्नति अवनति चालू रहेगी। अब देखिए, कोई अन्याय करके हमसे कोई पदार्थ छीन ले गया तो हमको पुरुषार्थ करके लौकिक दृष्टि से श्रम करके वो धन वापस कैसे मिले पुरुषार्थ करके लाना चाहिए। नहीं मिला तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका आत्मा का कुछ गया आया नहीं है। क्या बात समझ में आई? कि यदि भौतिक हानि कुछ हो गई तो प्रयत्न करके उस हानि से उबरने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। बैठ नहीं जाना चाहिए कि मेरा थोड़ी कुछ चला गया, ऐसा कर्महीन बन के नहीं पड़े रहना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि वो आपकी संपत्ति वापस नहीं मिली तो ईश्वर को बोल देना चाहिए, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, जिसने मेरा अन्याय किया है वो आपकी न्याय व्यवस्था में सौंप देता हूं। हम संध्या के मंत्रों का अर्थ कर रहे हैं ना, उसमें अंतिम शब्द क्या है? मनसा परिक्रमा का, यो अस्मान द्वेष्टि यम च वयम द्विष्म तम वो जम वे दत्त। तो कहने का अभिप्राय कि आपकी न्याय व्यवस्था में छोड़ते हैं। अब ईश्वर न्यायकारी हैं, वो उसको दंड देंगे, वो अगले जन्म में आपका घर का बैल बनेगा, गधा बनेगा और आपका वो ऋण को उतारेगा। आपको ईश्वर कंपनसेशन देंगे और आपको बढ़ा करके देंगे। आपकी जितनी हानि हुई है आपको बढ़ करके ईश्वर देंगे, बढ़ा करके। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए अन्याय हुआ है तो। किंतु अन्याय होते ही पुरुषार्थ नहीं छोड़ देना चाहिए।
मेरे आत्मा का टुकड़ा थोड़ी था वो चला गया, उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये असंगो अयम पुरुष, इसका अर्थ है, अर्थात दुनिया में यदि कोई हानि हो गई तो उससे उबरने के लिए प्रयत्न करना है, सफलता नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो ये हम पढ़ रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। जब उपनिषद में हम पढ़ते हैं, राजा जनक जी ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा। याज्ञवल्क्य बहुत बड़े विद्वान थे उस समय के। तो जनक इतने बड़े विद्वान बने और मोक्ष को प्राप्त कर लिए। राजा भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जनक के लिए ही एक शब्द आता है, क्या? विदेह। क्या आता है जनक के लिए? विदेह आता है। विदेह माने देह में रहते हुए देह की आसक्ति से रहित, संसार में रहते हुए संसार की आसक्ति से रहित। तो राजा लोग पहले विद्वानों को बुला करके प्रवचन कराते थे और एक एक उत्तर से संतुष्ट होकर के 100 मुद्राओं को, स्वर्ण मुद्राओं को दान में देते थे। तो जब ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है, ये जो पढ़ रहे हैं हम, इति का मतलब वहां से लाया गया। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है ये असंगः अयम पुरुष। तो जब यही इसी विषय पर जब ऋषि याज्ञवल्क्य का प्रवचन हुआ तो राजा जनक इतना खुश हुए। इस प्रवचन के बदले में क्या दिए पता है? राजा जनक घोषणा किए कि इस प्रश्न के बदले में, हे ऋषि प्रवर, आपको 1,000,000 गायें भेंट में दी जाती है। और हम लोग इसको बहुत हल्का लेते हैं। ये सब सीखने के बाद हल्का में नहीं लेंगे आप, एक एक सूत्र बड़ा मर्म और महत्व का है। तो राजा जनक इस केवल इस एक कि मैं अलग आत्मा अलग, शरीर परिवर्तनशील आत्मा अपरिवर्तनशील, इसी उपदेश के बदले में 1,000 दूध देने वाली गायों को, जो गायें 20-20, 30-30 लीटर दूध देती थी, उन गायों को गुरुकुल के लिए ऋषि को राजा जनक जी ने प्रदान किया। तो यहाँ पर असंग ही अयम पुरुष, उसी प्रसंग में कहा गया था, बृहदारण्यक का है वो वचन। तो असंग अयम पुरुष इति, ये पुरुष शरीर के धर्म वाला नहीं है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। शरीर के धर्म है बदलना, संसार के भौतिक पदार्थों का धर्म है नष्ट होना, परिवर्तन होना। किंतु आत्मा का धर्म परिवर्तन होना नहीं है, नष्ट होना नहीं है। आत्मा जैसे है वैसा ही रहेगा, बस। तो पहले सूत्र का अर्थ लिख लीजिए। यह जीवात्मा जिसके लिए सूत्र में पुरुष शब्द आया है, असंग है। यह जीवात्मा असंग है। यह जीवात्मा असंग है।
अर्थात यह शरीर से लिप्त नहीं होता है। शरीर में परिवर्तन होने पर आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। और भी भौतिक पदार्थ शरीर आदि में आत्मा घुलता मिलता नहीं है। अतः आत्मा को असंग कहा गया है। इसीलिए इस आत्मा का बंधन का कारण बचपन, जवानी, बुढ़ापा आदि शरीर की अवस्थाएं नहीं हैं। अर्थात जीवात्मा अर्थात जीवात्मा शारीरिक अवस्थाओं परिणामों से, अवस्थाओं के बाद अल्प विराम, परिणामों से सर्वथा रहित है। अर्थात असंग है। इसलिए ये अवस्थाएं आत्मा को बांध नहीं सकती। अब सूत्र देखिए। इसकी व्याख्या, अयम खलु अर्थात ये आत्मा देहात भिन्न आत्मा, देह से भिन्न है आत्मा, निश्चय देह से भिन्न आत्मा है। असंगो असंग है। देह धर्मात देह के धर्म से, अवस्था परिणामात
अवस्थादि परिणामों से, परिणाम माने विकार, परिणाम माने परिवर्तन। आप योग दर्शन में चित्ती शक्ति, अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा, दर्शित विषया, शुद्धाच, अनंताच, ये शब्द को पढ़ा है। तो वहां पर चित्ती शक्ति का अर्थ आत्मा, आत्मा का क्या धर्म है, तो वहां बताया गया था अपरिणामिनी, अर्थात जैसे मन में परिवर्तन बार बार बदलाव होते रहता है, कभी मन तमोगुणी, कभी रजोगुणी, तो कभी सत्वगुणी वाला हो जाता है, जिससे मन विकारी और परिवर्तन और मलिनता से युक्त हो जाता है। किंतु आत्मा ऐसा नहीं होता, अपरिणामिनी कहा गया आत्मा। तो यहाँ जो लिखा है शब्द देखिए, देह धर्मात्, देह के धर्म से, अवस्था परिणामात्, अवस्थादि परिणाम अर्थात भेदों से, असंसक्त, वो युक्त नहीं है, असंसक्त में, इति हेतुश्च, इस हेतु से, तथाच कहा भी गया है शास्त्रों में, असंगो ह्यम पुरुषः इति साक्षात् श्रुतो पठ्यते, ऐसे साक्षात श्रुतो, यहां श्रुति से उपनिषद को लिया गया, देखिए साक्षात श्रुतो पठ्यते, यहां श्रुति से उपनिषद को लिया गया। केवल यहां पर श्रुति से उपनिषद लेंगे, हर समय श्रुति का अर्थ उपनिषद नहीं है, वेद है, किंतु यहां पर श्रुति से उपनिषद को लिया गया है तो हम ग्रहण कर लिए। श्रुतो पठ्यते माने पढ़ा गया है। अब आगे सूत्र समझ में आ गया होगा। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। असंग अयम पुरुषः, दोबारा थोड़ा। असंगः अयम पुरुष इति, ये सूत्र है, और जो उपनिषद वचन है उसमें लिखा है असंगो यम ही अयम। ही अयम जब मिल जाता है, ई के बाद अ आने से ई को य हो जाता है, य, तो यम हो गया हो, यम। तो असंगो, असंगो यम पुरुष इति साक्षात् श्रुतो पठ्यते। साक्षात् श्रुतो पठ्यते। हाँ, साक्षात् श्रुतो पठ्यते, साक्षात के त और श्रुतो का स, तालव्य स, एक सूत्र है, वो त को च हो जाएगा, स को छ हो जाएगा, व्याकरण में इसको संधि बोलते हैं, छुत्व संधि। तो इसलिए वो क्या हो गया, साक्षात श्रुतो पठ्यते, अलग अलग बोलेंगे, मिला करके बोलेंगे तो क्या होगा, देखिए साक्षात श्रुतो, श्रुतो अलग पढ़ेंगे तो साक्षात श्रुतो पठ्यते, ये हो गया, ठीक है। साक्षात श्रुतो, तालव्य श, श्रुतो पठ्यते। अब 16 नंबर सूत्र की भूमिका को देखिए। कालादि योगात् न बद्धो, अब क्या बोल रहे हैं, काल आदि के योग से जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है। काल आदि का मतलब देश भी आ गया वहां, काल और देश। न च अवस्था रूपा देह धर्मत्वात्, और अवस्थादि देह धर्म से भी जीवात्मा रहित है, ये सारी अवस्थाओं से जीवात्मा रहित है। बद्ध न, बंधन को प्राप्त नहीं होता है, अवस्थाओं से भी जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता है, काल दिशा से भी बंधन को प्राप्त नहीं होता है। तरी, तो कर्मणा बद्धस्य, कर्म से बंधन को प्राप्त हो जाता होगा,
यदि ऐसा कोई कहे तो, क्योंकि हम लोग बोलते भी हैं मैं कर्म के अधीन हूं और कर्म करके फल मिलता है, ये प्रसिद्ध है। तो कर्म के कारण ही हम बंधन को प्राप्त होते हैं, इसका मतलब यह है क्या? अत्रोच्यते, तो यहां कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। यहां दो हेतु दिए गए। कर्म के कारण जीवात्मा बंधन को प्राप्त नहीं होता। आप लोग क्या सोच रहे हैं, मैं कर्म के कारण बंधन को प्राप्त होता हूं? कर्म के कारण तो बंद होता है आत्मा। हाँ, तो यहाँ निषेध किया गया, आप किसकी बात माने? अब इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद कोई प्रश्न है तो पूछेंगे। पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें अब खुल जाएंगी। और ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है और अनेक संशयों का समाधान भी कर देता है ये सूत्र, कि कर्म मैं करता हूं या और कोई करते हैं, ये आपको उत्तर भी मिल जाएगा। हम लोग क्या समझते हैं कि कर्म मैं स्वयं कर रहा हूं। आपको पता है, जैसे ईंट पत्थर पड़े हुए हैं, ईंट पत्थर चेतन नहीं है, वो बोलते नहीं है, हिलते नहीं है, डुलते नहीं है, वैसे ये जीवात्मा प्रलय की अवस्था में ईंट पत्थर के समान पड़ा हुआ था। वो स्वयं में लूली लंगड़ी है जीवात्मा। वो अकेला जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वो यदि अकेला में कुछ नहीं कर सकता है तो वो कैसे कर्म के कारण बंधेगा? वो यदि किसी सहयोगी को प्राप्त करेगा तो बंधन को प्राप्त होगा। किसी के कारण से, किसी की सहायता लेकर के वो कर्म करता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा, जिनकी आंख खराब है, बिना चश्मा का नहीं पढ़ सकते, आपको बोलूंगा आप पढ़िए बिना चश्मा का, तो आप पढ़ेंगे। बिना पुस्तक के पढ़िए तो आप पढ़ सकते हैं। बिना लेखनी के लिखिए, बिना कलम के लिखिए बोलूंगा, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। कलम की बिना सहायता से हम लिख नहीं सकते हैं, पुस्तक की बिना सहायता से हम पढ़ नहीं सकते हैं, चश्मे की बिना सहायता से पढ़ नहीं सकते हैं। वैसे ही जीवात्मा बिना इंद्रियों और अहंकार के कुछ भी नहीं कर सकते। तो करता कौन है? इंद्रिय और अहंकार करते हैं। जीवात्मा के ऊपर आरोप लगता है केवल, ये कर रहा है, ये कर रहा है। तो करने वाला और कोई है, नाम इसका हो रहा है। तो लेकिन आचार्य जी, इंद्रिय तो बिना कर्ता के आत्मा का इशारे से ही तो मन इंद्रियों को काम में लगाता है ना। ठीक है। तो ये सूत्र पढ़ने के बाद, इसके बाद एक शायद चतुर्थ पंचम अध्याय में एक सूत्र आएगा, वो सूत्र के बाद हमको बहुत कुछ समाधान मिलेगा। तो कुछ कुछ आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा। आत्मा स्वयं में दिव्यांग है। आत्मा स्वयं में दिव्यांग है, ध्यान रखिए। क्या है दिव्यांग माने? दिव्यांग माने उसका अपना काम नहीं है, वो सुन नहीं सकता है, वो स्वयं में देख नहीं सकता, वो स्वयं में खा नहीं सकता, वो स्वयं में कुछ भी नहीं कर सकता। वो बिना मन के मनन नहीं कर सकता, बिना बुद्धि के निर्णय नहीं कर सकता, और बिना अहंकार के मैं आत्मा हूं इसका भी ज्ञान नहीं कर सकता। इतना अल्प सामर्थ्य है आत्मा का। आत्मा का कितना सामर्थ्य है? बहुत ही अल्प सामर्थ्य। इसका मतलब कोई सामर्थ्य नहीं है आत्मा का? नहीं है, अपना कोई नहीं है। ओ, वो जब तक अहंकार को नहीं प्राप्त कर लेता है साधन को, तब तक मैं चेतन हूं इसका भी ज्ञान नहीं कर पाता है।
विचित्र है। जैसे आपको मैं बोलूं कि आप बिना आंख के देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। आत्मा है शरीर में, आप ये बताइए, आत्मा शरीर में है, अब जिनकी आंख नहीं है तो उनको देख लेना चाहिए, आत्मा का सामर्थ्य है तो देखे। जिनका कान काम नहीं करता, बहन है, उनको उनको बोल देना चाहिए तुम्हारे शरीर में तो गति आदि सब कुछ है, तुम अब सुन लो। तो आत्मा दिव्यांग माने विकलांग है, तो वो स्वयं में उसका सामर्थ्य कुछ है नहीं। इसका मतलब हमारा कुछ भी अपना में सामर्थ्य नहीं। इसलिए मगर तो हम, जो यदि हमारे में सामर्थ्य होता, यदि हमारे में सामर्थ्य होता ईश्वर के समान, तो प्रलय काल में हम क्यों भटकते रहते, ईंट पत्थर के समान क्यों पड़े रहते? जो आत्माएं प्रलय से पहले मुक्ति को प्राप्त कर लेती हैं, उनमें तो 24 शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। वो जहां जाना चाहती हैं, खाना चाहती हैं, पीना वो सब कुछ कर रहे, वो जो इच्छा करेंगी वो खाना पीना। वो भौतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, भौतिक भोजन की आवश्यकता नहीं है मुक्त आत्माओं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, जहां जाना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर नहीं है तो उनको भोजन की आवश्यकता नहीं है। मुक्त आत्माओं का शरीर नहीं होता है, इसलिए भोजन की आवश्यकता नहीं, किंतु घूमने आदि की इच्छा होने से घूम सकती है। आप कितना भी प्रयत्न करिए, हवाई जहाज में पूरे विश्व का भ्रमण नहीं कर सकते हैं, हर जगह एयरपोर्ट नहीं है, किंतु मुक्तात्माएं बिना एयर के भी, बिना साधनों से भी हर जगह जा सकती। तो वो मुक्तात्माओं में अपरिमित सामर्थ्य, वो जो सुप्त अवस्था में थी, वो शक्तियां वो जागृत हो गई मुक्ति को प्राप्त करती। किंतु ये मुक्ति को बिना प्राप्त किए जो आत्मा है, हम लोग हैं, आप लोग हैं, ये कुछ नहीं सामर्थ्य रखते हैं। ध्यान रखिए, अपने आप में ये बिल्कुल सामर्थ्यहीन है। इसलिए ये शरीर को प्राप्त करके मुक्ति आदि को प्राप्त कर लेना चाहिए इन आत्माओं को, हमको। इसका मतलब सब प्रकार के सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए। तो यहां पर कहा कि कर्म के द्वारा जीवात्मा बंधन को प्राप्त होता है क्या, ऐसा कहें क्या? अत्रोच्यते, समाधान के लिए कहा गया, न कर्मणा अन्य धर्मत्वात् अति प्रसक्तेश्च। ध्यान रखिए, न कर्मणा, कर्म के द्वारा भी, कर्मणा न नहीं, अन्य धर्मत्वात्, कर्म अन्य का धर्म है। कर्म किसका धर्म है? अन्य का। अन्य का अर्थ इंद्रियों इंद्रिय का, अहंकार, अन्य का अर्थ अहंकार, अन्य का अर्थ प्राणों का। प्राण की बिना सहायता से भी, अहंकार की बिना सहायता के और इंद्रियों की बिना सहायता से आत्मा कर्म नहीं कर सकती। आप देखिए, कोई देखिए इंद्रियां हैं, हाथ है, पैर है, किंतु वहां प्राण काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस हो गया किसी को, या गृद्धरस्य की समस्या हो गई किसी को, तो वो पैर हाथ नहीं उठा पाता है। क्यों? वहां प्राण जो है आत्मा की सहायता नहीं कर रहा। तो प्राण में त्रुटि हो जाने से, प्राण की सहायता आत्मा को नहीं मिलने से, आत्मा की इच्छा है पैर को उठाऊं, हाथ को उठाऊं, तो भी नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा? कि प्राण की सहायता वहां नहीं है। तो ध्यान रखिए, प्राण और इंद्रियां और अहंकार, ये जब आत्मा को सहायता देते हैं, तब आत्मा बोलता है मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, मैं ईश्वर पुत्र हूं। ना तो वो कुछ नहीं कर सकता। किंतु
किंतु साधनों को साध्य नहीं मानना चाहिए। मैं गरीब हूं, धनी हूं क्या मैं गरीब धनी? मेरा अपना स्वभाव गरीब धनी का है क्या? मैं असंग हूं ना। सांसारिक उपाधियों से, भौतिक उन्नति अवनति आदि से मैं बिल्कुल अलग हूं, किंतु मैं धनी नहीं हो पाया तो दुखी होते रहता हूं। नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। किंतु पुरुषार्थ करने पर आप धनी हो सकते हैं, किंतु वो मेरा स्वभाव नहीं है। मुझे जितना चाहिए उतना मुझे मिला, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने साधनों को ठीक बना के रखा, इसलिए मैं वो काम कर पाया। तो ना कर्मणा अन्य धर्मत्वात्, अन्य के धर्म है कर्म, इसलिए अब अति प्रसक्तिश्च एक शब्द आया। कर्म के द्वारा जीवात्मा इसलिए बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए तो कहा, एक हेतु कहा अन्य धर्मत्वात्, ये अन्य का धर्म है कर्म करना, इसलिए अन्य का धर्म, अन्य के धर्म के द्वारा अन्य बंधन को प्राप्त नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? मैं कर्म करूं आपको फल नहीं मिलेगा, या मिलेगा? मैं कर्म करूंगा आपको फल मिलेगा, आपका कर्म का फल आपको मिलेगा। तो अन्य ने कर्म किया तो आपको उसका फल कैसे मिलेगा? आपके ऊपर वो लागू कैसे होगा? कर्म तो दूसरे करते हैं, आपको वो बांधेंगे कैसे? पहली बात। दूसरा क्या, देखिए एक शब्द आया अति प्रसक्ति से। अति प्रसक्ति एक दोष का नाम। तो अति प्रसक्ति किसको कहते हैं? नियम का उल्लंघन को अति प्रसक्ति कहते हैं। नियम का उल्लंघन क्या होगा? अन्य ने तपस्या किया, अन्य को फल मिल गया, तो नियम का उल्लंघन हुआ। नियम का उल्लंघन को कहते हैं अति प्रसक्ति। और किसको कहते हैं? जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाना, जहां नहीं होना चाहिए वहां हो जाना। आप यहां पर पढ़ेंगे, यदि जीवात्मा का कर्म को धर्म मान लेंगे तो अति प्रसक्ति दोष क्या आएगा? जहां नहीं लगना चाहिए लग जाएगा, नियम का उल्लंघन होगा। नियम का उल्लंघन को, जहां नहीं लगना चाहिए लग जाने को अति प्रसक्ति कहते हैं, ध्यान रखिए। तो क्या होगा? एक जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त कर चुका है और मैं मुक्ति को प्राप्त नहीं किया हूं, मैं बद्ध जीवात्मा हूं। अभी मैं क्या करूंगा? मैं मुक्त जीवात्माओं में बद्ध स्थिति को डाल दूंगा और वो मुक्त जीवात्माओं की स्थिति को मैं ले आऊंगा। अति प्रसक्ति का अर्थ क्या हुआ? नियम का उल्लंघन। जिसने मुक्ति को प्राप्त कर लिया उसके मुक्ति को मैं छीन लूंगा, क्योंकि अन्य का धर्म अन्य ले लेगा। अन्य का धर्म यदि अन्य को प्राप्त होता है तो मुक्तात्मा का धर्म, मुक्तात्माओं ने जो प्राप्त किया वो बद्धात्मा उसको छीन के ले जाएंगे और अपना धर्म को दूसरों को दे देंगे। तो अन्य का धर्म अन्य नहीं ले सकता, नियम का उल्लंघन नहीं चलता, अनुशासन में रहना पड़ता है, तब शास्त्र का लाभ मिलता है, तब मुक्ति का लाभ मिलता है, ये कहना चाह रहे। तो कर्म करे कोई और, फल पाए कोई और, ये विचित्र बात है। ऐसा सृष्टि का ये नियम नहीं। तो ये सूत्र कहना चाह रहा है। तो इससे बुद्धि बहुत खुलेगी हमारी, ये सूत्रों को पढ़ने से, कि हम अब तक सोच रहे थे, किंतु इसको बहुत गंभीरता से विचार करना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल जीवात्मा को टाल दें। मैंने जीवात्मा का कर्म में कोई वो नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये सूत्र पढ़ने के बाद आप एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि बिना दूसरों की सहायता से जीवात्मा कुछ नहीं कर सकता, ये हल निकलेगा। किंतु जीवात्मा ना हो, प्राण हो और इंद्रियां हो और अहंकार हो, जैसे शरीर के निकलते ही ये स्थूल इंद्रियां तो दिखाई देती हैं, शरीर से प्राण या जीवात्मा निकलते ही वो कुछ कर सकने में समर्थ रखते हैं क्या?
वो स्थूल जितने साधन है नहीं रखते हैं। तो सब इतरेतर आश्रित हैं, एक दूसरे की सहायता से हमारा कर्म में क्या अग्रगति होती है, हम कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं। किंतु केवल जीवात्मा कर्म करता है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। केवल अहंकार और प्राण और इंद्रियां मिल करके कर्म करते हैं ऐसे भी नहीं कह सकते। सब एक दूसरे की सहायता से करते हैं। तो वैसक अधिकता से ये करते हैं और जीवात्मा का नाम होता है, ये कहना चाह रहे हैं यहां पर। तो इसको और हम समझेंगे। आज का पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। सादर नमस्ते।